और बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की कर लें तो चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बीजेपी के चाणक्य ने कासगंज और जालौन में चुनावी जनसभा से बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण साधने की कोशिश की। साथ ही वो बीजेपी में मिशन 300 पार को सफल बनाने के लिए आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश और प्रियंका और मायावती भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार किसके साथ जनविश्वास है, इस रिपोर्ट में समझिए। भाजपा की इस बार जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवालों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। सपा बसपा की सरकारें थी, सभी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखी। यूपी चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतर चुकी है। कभी प्रधानमंत्री मोदी तो गृह मंत्री अमित शाह सूबे का मिजाज परखने यहां आ जाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रचार के बाद अब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की यूपी में एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अपने यूपी दौरे की शुरुआत पश्चिमी यूपी के कासगंज से की है। यहां पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के समापन पर उन्होंने बड़ी जनसभा की। इसके बाद अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बुंदेलखंड के जालौन से विरोधियों पर वार किया। दोबारा सत्ता में आने और मिशन 300 पार को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह यूपी की धरती पर उतर आए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक वो चुनावी नब्ज टटोलने के साथ साथ यूपी में बीजेपी की ताकत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव, हर बार यूपी के चुनावी फतेह करने की अमित शाह की रणनीति बेहद शानदार रही है। कई बार यूपी को मथ चुके शाह सूबे के चप्पे चप्पे की भौगोलिक परिस्थिति के साथ ही राजनीतिक समीकरणों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में एक बार फिर सूबे में उनकी मौजूदगी बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकती है। ये ढेर सारे युवा यहाँ खड़े हैं। भैया, फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर देना। आपको बता दें कि जालौन बुंदेलखंड इलाके में पड़ता है और 2017 में बीजेपी ने इस इलाके में शानदार प्रदर्शन किया था। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। उस वक्त बीजेपी ने सारी 19 सीटें जीती थी। जालौन की तीनों सीटें बीजेपी जीती थी। अब दोबारा अपने मिशन को सफल बनाने के मकसद से यहां अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ की तो पिछली सरकारों पर प्रहार भी किया। सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था, भाई बताओ, बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? और आज 2019 में आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया।
चाहे रणनीति कोई भी हो, मकसद यूपी की सियासी जमीन पर दोबारा कमल खिलाना है। और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए अमित शाह की सूबे में 20 से ज्यादा जनसभा होनी है। उनका 140 सीटों को कवर करने का प्लान है। कहा जा रहा है कि वो पार्टी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का काम करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपने दौरे को जातिगत समीकरणों के हिसाब से तैयार किया है, जिसमें ओबीसी बहुल सीटों को खास तवज्जो दी गई है। साथ ही वो 3 रोड शो भी करने वाले हैं, जो अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में होंगे। इस बार सत्ता की राह थोड़ी पथरीली हो चुकी है, क्योंकि बुंदेलखंड, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और तराई के बेल्ट में बीजेपी के लिए तमाम सियासी चुनौतियां खड़ी हैं। जैसे पूर्वांचल में एसपी का राजभर और संजय चौहान से गठबंधन हो चुका है। पश्चिम में एसपी ने आरएलडी के साथ दोस्ती कर ली है। बुंदेलखंड में अखिलेश रथ यात्रा से समीकरण साध चुके हैं। माना जा रहा है कि एसपी ओबीसी वोट साधने की कोशिश में है, जिससे बीजेपी का समीकरण बिगड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2017 के चुनाव में बीजेपी के जीत में गैर यादव ओबीसी वोटर काफी अहम साबित हुआ था। बीजेपी ने पूर्वांचल में कुर्मी, राजभर और नोनिया समाज के वोटों का समीकरण साधकर विपक्ष का सफाया कर दिया था। साथ ही पश्चिम में जाट वोट अपने साथ मिलाकर शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव की जनसभाओं में बढ़ती भीड़ भी बीजेपी की पेशानी पर बल ला रही है। आप देख रहे होंगे, जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवालों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। बाबा मुख्यमंत्री घबरा रहे हैं लाल रंग से बहुत। ये लाल रंग क्रांति का रंग है, ये भावना का रंग है, भावनाओं का रंग है। जब हम और आप खुश होते हैं तो हमारा आपका चेहरा लाल हो जाता है। जब गुस्सा होते हैं तो सोचो हमारा चेहरा और कान भी लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग भावनाओं का है। ये एक रंगी लोग भावनाएं नहीं जानते कि भावनाएं क्या होती हैं। और भाजपा ये भी नहीं जानते कि हमारे आपके खून का रंग एक है। साफ है, 2017 और 2019 से अब तक कई समीकरण बदल चुके हैं, गठबंधन बदल चुके हैं और साथ ही बदल चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को अच्छे से पता है कि फिर सत्ता में आना है तो विकास के साथ साथ तमाम सटीक रणनीति का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए अमित शाह की सूबे में एंट्री हो चुकी है। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। फाइनल जीतने के लिए आपको सेमीफाइनल जीतना होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 2022 के लोकसभा चुनाव में कोई कसर छोड़ नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन यूपी के दौरे पर रहते हैं और विकास यात्रा दिखाते रहते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व और गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों पर वार करने में चूकते नहीं हैं। अब देखना इन तीनों की तिकड़ी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव का नतीजा क्या लाती है। ये दोनों तस्वीरें बुंदेलखंड की हैं, जहां एक तरफ अमित शाह ने अपनी जनसभा से चुनावी पारा हाई कर दिया, वहीं दूसरी तरफ झांसी में कांग्रेस की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लड़कियां शामिल हुईं और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया। यानी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी सबकी है, रणनीति सब बना रहे हैं और समीकरण सब साध रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि यूपी के चुनावी पथ पर चलते हुए किसकी गाड़ी लखनऊ तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।